आज इस वीडियो के माध्यम से हम ध्वनि परिवर्तन के कारण के विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे। भाषा विज्ञान के अनुसार ध्वनि परिवर्तन बहुत धीरे धीरे होता है, परंतु निरंतर गतिशील रहता है, क्योंकि बोलने वाला जो कुछ कहता है सुनने वाला उसे सुनता है। तो बोलने और सुनने में दोनों ही क्रियाओं में कुछ प्रभाव पड़ता है। बोलने वाला अपने हिसाब से बोलता है और सुनने वाला उसे अपने हिसाब से सुनता है। इस तरह से ध्वनि का प्रभाव दो प्रकार से पड़ता है और उसी आधार पर ध्वनि परिवर्तन के कारणों को आभ्यंतर और बाह्य दो प्रकार के रूप में देखा जाता है। हम आज आभ्यंतर कारण पर चर्चा करेंगे। आभ्यंतर कारण अनेक हैं, जिनमें से हम यहाँ पर प्रमुख आभ्यंतर कारण पर विचार करेंगे। सबसे पहले हम लेते हैं प्रयत्न लाघव, जिसे मुख सुख भी कहा जाता है। अर्थात जब किसी ध्वनि का उच्चारण करते समय मुख को सुख देने के लिए प्रयत्न लाघव की दृष्टि से ध्वनि में परिवर्तन किया जाए, यह ध्वनि परिवर्तन के प्रमुख कारण में से एक है। हम जानते हैं मनुष्य स्वभाव से ही कम प्रयत्न करके अधिक फायदा उठाना चाहता है। इसी प्रकार वह कम प्रयत्न से ही अपने भावों को भी स्पष्ट करना चाहता है। मुख की सुविधा के कारण इसे मुख सुख और उच्चारण की सुविधा या सरलता के कारण उच्चारण सुविधा के नाम से भी कुछ लोग पुकारते हैं। मुख सुख के लिए कठिन शब्दों को सरल बनाया जाता है और उनका उच्चारण इस तरह कर दिया जाता है कि बोलने में कठिनाई न हो। जैसे सत्य का सच, कर्म का काम शब्द इसी प्रकार से धीरे धीरे परिवर्तित हुए हैं। अब हमें एक बिंदु यहाँ और देखना होगा। प्रयत्न लाघव के कारण कभी कभी ध्वनि में परिवर्तन की दिशाएं भिन्न भिन्न हो जाया करती है। कभी किसी ध्वनि का लोप हो जाता है, जैसे स्थल शब्द था उसका रह गया थल, और कभी कभी किसी नई ध्वनि का आगम भी हो जाता है, जैसे वधु से शब्द बन गया वधूटी। इसी प्रकार विपर्य के कारण, समीकरण के कारण, विषमीकरण, सघोषीकरण, अघोषीकरण, संधि, मात्रा भेद आदि अनेक कारण हैं जो ध्वनि परिवर्तन को दर्शाते हैं। चाटुर्य का चटर्जी उच्चारण इसी प्रकार हुआ है। अनुकरण की अपूर्णता के कारण भी कई बार ध्वनि परिवर्तन देखने को मिलता है।
भाषा अनुकरण के द्वारा ही सीखी जाती है, परंतु प्रत्येक व्यक्ति के स्वर तंत्रों में कुछ न कुछ अंतर अवश्य होता है और यह अंतर ही दो व्यक्तियों के उच्चारण को एक समान नहीं रहने देता और उनके भिन्न भिन्न उच्चारण से उनमें ध्वनि में परिवर्तन आ जाता है। यह परिवर्तन इतना सूक्ष्म होता है कि इसे महसूस करने में एक लंबा समय लगता है। कई बार अपूर्ण उच्चारण का एक कारण अज्ञान भी होता है। निश्चित ज्ञान न होने के कारण अनेक शब्दों का उच्चारण अशुद्ध किया जाने लगता है। जैसे बंदोपाध्याय शब्द का बनर्जी, गोस्वामी का गोसाई, इसी तरह के उदाहरण हैं। वाग यंत्र की विभिन्नता भी एक ऐसा कारण है जिससे ध्वनि परिवर्तन हो जाता है। वाग यंत्र की विभिन्नता के कारण कई व्यक्ति शुद्ध उच्चारण नहीं कर पाते हैं। हमने देखा है कुछ व्यक्ति श, श, स इन ध्वनियों का उच्चारण एक सध्वनि के रूप में ही करते हैं। इसी तरह ऋषि के री का उच्चारण र में ई की मात्रा लगाकर किया जाने लगा। भारत की एक ध्वनि है संघर्षी दंत्योष्ठ फ ध्वनि। कई लोग इसका उच्चारण नहीं कर पाते हैं। परिणाम स्वरूप अंग्रेजी के शब्द कॉफ़ी बॉटल का उच्चारण काफ़ी बोतल के समान कर देते हैं। एक अन्य कारण के रूप में अशिक्षा तथा अज्ञान को भी हम देख सकते हैं। प्राचीन काल में भारत के अंदर शिक्षा का उद्देश्य शुद्ध उच्चारण सिखलाना था और उच्चारण के माध्यम से कंठ में ही ज्ञान सुरक्षित था। इसलिए देखा जाए तो शिक्षितों की भाषा में परिवर्तन कम ही देखने को मिलता है, परंतु जो अशिक्षित वर्ग रहा है उनकी ध्वनियों के उच्चारण में परस्पर अंतर होने से अशिक्षा और अज्ञान के कारण उनकी ध्वनियों में परिवर्तन मिलता है और यह परिवर्तन धीरे धीरे ध्वनि के परिवर्तन के रूप में स्पष्ट दृष्टिगोचर होने लगता है। जैसे ओम नमः सिद्धम शब्द के स्थान पर लोग उसका उच्चारण करने लगे थे ओनामासीधम। भावातिरेक के कारण भी कई बार ध्वनि में परिवर्तन हो जाता है। क्रोध, शोक, प्रेम के अतिरेक से शब्दों के उच्चारण में अस्वाभाविकता आ जाती है और धीरे धीरे इस कारण ध्वनि में परिवर्तन दृष्टिगोचर होने लगता है। जैसे बेटी शब्द बिटिया के रूप में, वधू शब्द वधूटी के रूप में, राम शब्द रमुआ के रूप में परिवर्तित होता देखा गया है।
भ्रामक उत्पत्ति भी एक कारण है जिसके मूल में अज्ञान होता है, परंतु वह ध्वनि परिवर्तन को बहुत प्रभावित करती है। भ्रमवश या जानबूझकर कभी कभी व्यक्ति अशुद्ध उच्चारण करता है या फिर अपने परिचित शब्द का उच्चारण उसके स्थान पर करने लगता है। जैसे अरबी के इंतकाल के स्थान पर हिंदी में अंतकाल शब्द का प्रयोग। लघुकरण की प्रवृत्ति भी ध्वनि परिवर्तन में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। वार्तिककार कात्यायन ने तो स्पष्ट निर्देश भी दिया था कि नामों आदि के एक अंग के उच्चारण से भी काम चलाया जा सकता है। जैसे उपाध्याय से ओझा हुआ और फिर झा ही रह गया। शीघ्र भाषण की दृष्टि से भी, बोलने की शीघ्रता की दृष्टि से भी ध्वनि में परिवर्तन हो जाता है। जैसे लालमणि दादा को लालदा, भ्रात जाया को भोजी, उन्होंने को उनने, इसी तरह के उदाहरण हैं। कभी कभी सुर या बलाघात के कारण भी ध्वनि में परिवर्तन देखा जाता है। किसी ध्वनि पर अधिक बल दिया जाता है तो उसके समीप की ध्वनि दुर्बल पड़कर लुप्त प्राय हो जाती है। जैसे आभ्यंतर शब्द से भीतर शब्द रह गया, कुष्ठ से कोढ़ शब्द रह गया, बिल्ब से बेल शब्द रह गया। काव्यात्मकता भी एक ऐसा उदाहरण है जो ध्वनि परिवर्तन को वाणी देता है। काव्य कला में कवि को पाठपूर्ति, माधुर्य, लालित्य आदि के कारण ध्वनियों में परिवर्तन का अधिकार प्राप्त होता है, जिसके कारण उनके द्वारा ध्वनियों में परिवर्तन कर दिया जाता है। जैसे चरण का चरण शब्द से चरण, काजल से काजर, इसी प्रकार के उदाहरण हैं। ये हमारे कुछ उदाहरण थे ध्वनि परिवर्तन के, जिन्हें हमने कुछ विशिष्ट आधारों पर स्पष्ट करने का प्रयास किया है। आप इस वीडियो को अपने सब